पिछले एपिसोड में आपको बताया कि किस तरह से कासिम की चाल उल्टी पड़ गई और अबू जाफर ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए कासिम को ही जेल की सलाखों के पीछे फेंक दिया। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज सुल्तान मोहम्मद फातेह सीरीज की ये 15वीं एपिसोड है। और फिर एक रोज ये खबर मिली कि शहाबुद्दीन पाशा की सरकर्दगी में जाने वाला तुर्कों का लश्कर नैश के मकाम पर होने आड़े की अफवाज से बुरी तरह शिकस्त खा चुका है। वाकया यूं था कि सुल्तान मुराद खान सानी एशियाई कोचक के शहर कोनिया में अमीर करमानिया के साथ बरसरे पैकार था, जबकि उधर उस्मानी लश्कर शहाबुद्दीन पाशा और मोहम्मद चिल्पी की जेर क़यादत होने आड़े की कसीर अफवाज के तीरों की जद में था। ईसाई लश्कर दरियाई डेनॉब अबूर करके नैश के मकाम पर उस्मानी फौज के सामने खैमाजन हुआ था। होने आड़े के झंडे तले पूरी ईसाई दुनिया के नामवर सिपाही थे, जबकि शहाबुद्दीन पाशा के हमरा 80,000 की तजर्बाकार सिपाही थी। अलसुब दोनों लश्करों के दरमियान मार्का का आगाज हुआ। ये 1443 ईस्वी का साल था। दोपहर तक नैश की जमीन पर गुमसान करन पड़ा। मोहम्मद चिल्पी की पैदल सिपा मर्दाना वार लड़ रही थी, जबकि मोहम्मद चिल्पी खुद घोड़े पर सवार अपने प्यादों को रहनुमाई दे रहा था। दोपहर के करीब जब रज़मगाह में हर तरफ सर उछल रहे थे और लाशें गिर रही थीं, अचानक उस वक्त मुसलमानों का पल्ला भारी होने लगा जब सालार अमीर खान अपने 5,000 के महफूज दस्ते को अचानक करीबी पहाड़ी से लेकर उतरा और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करता हुआ दुश्मन के मैसरा को चीरता हुआ अमीर खान मैसरा की जानिब से यलकार करता हुआ दुश्मन के कलब तक जा पहुंचा। उसने पहले ही सोच रखा था कि वो दुश्मन के सिपा सालार होने आड़े पर हमला करेगा। वो पूरी कुव्वत से लड़ता हुआ और दुश्मन के बहादुरों को गाजर मूली की तरह काटता हुआ होने आड़े के बहुत नजदीक पहुंच गया। यकलख्त उसने अपने दाएं बाएं देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो दुश्मन की तलवारों के दरमियान बुरी तरह गिर चुका है। लेकिन अमीर खान ने घबराने के बजाय अपने बाजू की हरकत को मजीद तेज कर दिया और होने आड़े के मुहाफिजा दस्ता को चीरने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि उसका बाजू शल हो चुका है। अमीर खान को ऐसा लगा कि इसका वक्त शहादत आन पहुंचा है। उसी लम्हे उसके ज़हन में एक अजीब ख्याल आया और उसने निशाना ताक कर पूरी कुव्वत से अपनी तलवार नेजा से अंदाजे में होने आड़े की जानिब फेंकी। तलवार तीर की तरह हवा को चीरती गई और सीधी होने आड़े की पुश्त में जाकर पैवस्त हो गई। होने आड़े फौरन अपने घोड़े पर से गिर पड़ा। अमीर खान जो ही गैर मुसल्लह हुआ, अनगिनत तलवारें एक साथ उसकी जानिब लपकीं और उसके जिस्म को कई टुकड़ों में काट दिया। इधर होने आड़े घोड़े से गिर तो पड़ा था, लेकिन फौरन उठकर खड़ा हो गया था। तलवार फेंकते वक्त अमीर खान के बाजू में ज्यादा ताकत न थी, चुनाचे तलवार की महज नोक होने आड़े की मजबूत चर्बी में उतरी और जो ही होने आड़े नीचे गिरा, तलवार खुद ब खुद बाहर से निकलकर गिर पड़ी। गो के होने आड़े जख्मी हो चुका था, लेकिन वो बड़ी बहादुरी से दोबारा घोड़े पर सवार होने में कामयाब हो गया। आगा हसन और यानी चोरी के बहुत से दूसरे सालार भी इस मार्के में शरीक थे, जबकि मोहम्मद चिल्पी सबसे ज्यादा सरगर्म था। वो अपने प्यादों को लेकर दुश्मन के कलब में बहुत आगे तक घुस गया। उसके सिपाही दुश्मन के लश्कर में घुसकर कुश्तों के पोस्टे लगा रहे थे और यहाँ मोहम्मद चिल्पी का घोड़ा बिजली की रफ्तार से दाएं बाएं और बाएं से दाएं दौड़ता फिर रहा था। यकलख्त मोहम्मद चिल्पी की जानिब दुश्मनों के किसी सिपाही का नेजा लपका और उसके घोड़े का पेट चीरता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। मोहम्मद चिल्पी घोड़े के जमीन बोस होने से पहले छलांग लगाकर नीचे उतर आया। अब वो भी पैदा हो चुका था। उसकी तलवार राद और साग की तरह दुश्मन के सर पर खड़क रही थी। उसने पैदर पे कई सिपाहियों के सर उनके तन से अलहदा कर दिए, लेकिन अचानक किसी जानिब से एक नागहानी आफत खुद उस पर आ पड़ी। एक मजबूत रस्सी जिसके सिरे पर फंदा बना हुआ था, हवा में तैरती हुई मोहम्मद चिल्पी की जानिब लपकी और इससे पहले कि वो कोई मुदाफत करता फंदा उसकी गर्दन में आ पड़ा। अगले लम्हे वो एक जोरदार झटके से जमीन पर औंधे मुंह जा गिरा, क्योंकि रस्सी का फंदा फेंकने वाला दुश्मन का सवार अपने घोड़े को एड़ लगा चुका था। मोहम्मद चिल्पी घोड़े के साथ घसीटता चला गया। मोहम्मद चिल्पी की गिरफ्तारी की खबर आनन फानन तुर्क लश्कर में फैल गई और सिपाह के हौसले एकदम पस्त होने लगे। शाम से पहले जंग का फैसला हो चुका था। तुर्क लश्कर बुरी तरह हजीमत उठा चुका था। 4,000 तुर्क फौजी गिरफ्तार कर लिए गए थे और बहुत से शहीद कर दिए गए थे। इस तरह शहाबुद्दीन पाशा के बहादुर लश्कर को होनियाडे की कसीरुल मुल्की फौज के हाथों एक इबरतनाक शिकस्त हुई थी। होनियाडे ने तुर्क लश्कर को शिकस्त दी तो उसके हौसले मजीद बढ़ गए और उसने तुर्कों का ताक़ुब करते हुए सल्तनत उस्मानिया के शहर सोफिया पर कब्जा कर लिया।
चंद दिन बाद वो कोहे बल्कान को अबूर करके फिलिपोपोलिस पर हमला करने के लिए तैयार हुआ तो तुर्कों ने कोहे बल्कान के दामन में एक मर्तबा फिर मुकाबला किया, लेकिन इस मर्तबा भी इनको शिकस्त हुई। ईसाइयों के लिए अब मैदान खाली था। मुसलसल फतूहात से उनकी हिम्मतें बढ़ी हुई थीं। सुल्तान मुराद खान अभी तक कोनिया की मुहिम से वापस नहीं लौटा था। उसने अपने लश्कर की शिकस्त, अपने इलाकों की तबाही का हाल एशियाई कोचक में सुना और जल्द अज जल्द वापस लौटने की तैयारी करने लगा। हुनियाडे, रोमेलिया और वादी बल्कान को तख्तो ताराज करने के बाद सल्तनत उस्मानिया के दारुल खलाफा अदरना की जानिब आसानी से बढ़ सकता था। सुल्तान अदरना में नहीं था और हुनियाडे की ताकतवर फौज के लिए अदरना पर कब्जा करना चंदा मुश्किल नहीं था, लेकिन वो अपने कारनामों की दाद लेना चाहता था। चुनांचे उसने इत्तेहादी अफवाज के जरिए अदरना पर कब्जा करने की बजाय वापसी का कसद किया और बोदा के मकाम पर ऐशो मस्ती की महफिलों में डूब गया। कासिम इन हालात से बिल्कुल बेखबर था, जबकि मारसी और कासिम के अहले खाना की हालत बहुत पतली थी। ताहिर कासिम की गुमशुदगी से इस कदर परेशान हुआ कि बिल आखिर एक रोज कसरे सुल्तानी तक जा पहुंचा। वो शहजादा मोहम्मद से मिलना चाहता था क्योंकि कासिम ने उसे शहजादा मोहम्मद के साथ अपने ताल्लुक की बाबत बताया था। आज उसने सोचा कि शहजादा मोहम्मद से मुलाकात करके कासिम की गुमशुदगी के बारे में आगाह किया जाए। हो सकता है शहजादा उसकी बाजियाबी के सिलसिले में कुछ मदद करे, क्योंकि शहजादे ने कासिम को अपना दोस्त बनाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ताहिर निहायत बेदिली से शहजादे को मिलने चला आया, क्योंकि उसे मालूम था शहजादा अभी महज 14 साल का नौउम्र लड़का है और उसे किसी पुख्ता फैसले की तवक्को नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी ताहिर चला आया। डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। इसी तिनके का सहारा लेने के लिए ताहिर बिन हशाम शहजादा मोहम्मद से मिलने के लिए आज कसर सुल्तानी में हाजिर हुआ था। वो महल में दाखिल हुआ तो महल के मुंतजिम आला ने उसे अपने कमरे में बिठाकर शहजादा मोहम्मद के पास पैगाम भेजा। शहजादा मोहम्मद को जो ही मालूम हुआ कि कासिम बिन हशाम का बड़ा भाई ताहिर बिन हशाम उससे मिलने के लिए आया है, तो उसने दरबानों या ख्वाजा सराओं को भेजने की बजाय खुद चलकर उसका इस्तकबाल करने का फैसला किया। वो ताहिर के पास इंतजारगाह में पहुंचा तो महल का मुंतजिम आला और दीगर लोग शहजादे के एहतराम में उठ खड़े हुए। शहजादा ताहिर से बगलगीर होकर मिला और छूटते ही पूछा, कासिम बिन हशाम कहाँ है? उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो वक्तन फवक्तन हमसे मिलने के लिए कसर सुल्तानी में तशरीफ लाया करेंगे, लेकिन जब से वो गए हैं एक मर्तबा भी लौट कर नहीं देखा। हम चाहते तो उन्हें बुलवा सकते थे, लेकिन हमने सोचा वो अपने काम में मसरूफ होंगे। शहजादा जिस वक्त बात कर रहा था, महल का मुंतजिम आला चौंक कर शहजादे की जानिब देख रहा था, लेकिन मुंतजिम आला की तरफ ताहिर और शहजादा मोहम्मद दोनों की तवज्जो न थी। कुछ देर बाद शहजादा ने ताहिर से कासिम बिन हशाम की गुमशुदगी के बारे में सुना तो हक्का बक्का रह गया और मजीद कुछ कहे बगैर ताहिर को अपने हमरा लेकर अपने कमरे खास की जानिब चल दिया। उसके दिमाग में बेपनाह सनसनी भर चुकी थी। कासिम का अदरना में इस तरह खो जाना इस बात की अलामत था कि अदरना में कोई गहरी और खतरनाक साजिश यकीनन परवान चढ़ रही है। अब उसे इन सुनी सुनाई बातों पर यकीन होने लगा कि अदरना में कैसर के जासूस मौजूद हैं। उसने अपने कमरे में पहुंचते ही ताहिर से सवाल किया, कासिम आज से कितने रोज कबल गायब हुआ, और ये भी बताइए कि आखिरी मर्तबा वो घर से किस तरफ जाने के लिए निकला था। ताहिर ने एक ठंडे सांस ली और किसी कदर झिझकते हुए कहा, आखिरी मर्तबा कासिम अपनी भाभी को यह बताकर रवाना हुआ था कि वो कसरे सुल्तानी की तरफ जा रहा है। आज उसे घर से निकले हुए तीसरा हफ्ता खत्म होने को है। पहले पहल तो हम ये समझे कि अपने काम की नौयत की वजह से वो घर नहीं आ सका, और फिर हमारे घर में एक अजनबी शख्स ये पैगाम छोड़ गया कि कासिम सुल्तान से मिलने के लिए कोनिया की जानिब जा चुका है। 2 दिन कबल जब मुझे ये मालूम हुआ कि कासिम कोनिया की जानिब नहीं गया बल्कि वो अदरना से बाहर निकला ही नहीं, तो मुझे तशवीश हुई। तब मैंने सोचा कि कसर सुल्तानी में हाजिर होकर शहजादा हुजूर से मदद की दरख्वास्त की जाए। 9 उम्र शहजादा पूरे इन्हिमाक से ताहिर की बातें सुन रहा था और उससे हर जुमले के साथ उसकी हैरत बढ़ती जा रही। खुसूसन जब उसे ये मालूम हुआ कि कासिम आखिरी मर्तबा कसर सुल्तानी की जानिब आया था तो शहजादे को और भी ज्यादा हैरत हुई। उसे यूं लगा जैसे कासिम उसी से मिलने के लिए आ रहा था। मान उसके जहन में एक ख्याल आया और अगले लम्हे उसने अपने कमरे के दरवाजे पर मौजूद खादिम की वसातत से महल के मुंतजिम आला को बुलावा भेजा। अब वो ताहिर से कोई बात नहीं कर रहा था बल्कि परेशानी के आलम में कमरे के फर्श पर टहल रहा था। कुछ देर बाद महल का मुंतजिम आला इजाजत लेकर कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर किसी कदर तजस्सुस की रमक थी। वो अंदर दाखिल हुआ और मुअद्दब अंदाज में एक जानिब खड़ा हो गया। शहजादा मोहम्मद ने मुंतजिम आला से दरियाफ्त किया, अली खान
आज से 3 हफ्ते पहले शाही सुराग रसा कासिम बिन हशाम हमसे मिलने के लिए महल में हाजिर हुए थे, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंचे। आप इस सिलसिले में हमें क्या बता सकते हैं? शहजादे की बात सुनकर अली खान के चेहरे पर खौफ के साए नजर आने लगे। उसने कांपती हुई आवाज के साथ जवाब दिया, शहजादा हुजूर, आज से 3 हफ्ते कबल कासिम बिन हशाम यहाँ आए थे, लेकिन आपसे मिलने के बजाय शहजादा अलाउद्दीन। महल का मुंतसिब आला कुछ बताते बताते रुक गया। उसके अंदाजे गुफ्तगू ने शहजादे के साथ साथ ताहिर को भी चौंका दिया। जरूर कोई बात थी जिसे बताते बताते अली खान डर रहा था। अचानक शहजादा मोहम्मद गरजा, अली खान रुक क्यों गए? हमें बताओ कि कासिम बिन हशाम भाईजान से मिलने के बाद कहाँ गए? डरो मत, तुम्हें जो कुछ मालूम है सच सच बता दो। अब ताहिर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खुदा जाने अली खान क्या बताने वाला था। शहजादा मोहम्मद और ताहिर की निगाहें अली खान के चेहरे पर गड़ी हुई थीं। अचानक अली खान ने इंकशाफ किया कि शहजादा अलाउद्दीन ने कासिम बिन हशाम को अदरना में नुक्से अमन पैदा होने के डर से सुल्तान मुअज्जम की आमद तक शाही जिंदान में नजरबंद कर रखा है। शहजादा मोहम्मद के लिए ये खबर गैर मुतवक्के थी। उसे ये तो मालूम था कि उसका बड़ा भाई वली अहद सुल्तनत है और सुल्तान की अदम मौजूदगी में अहकाम जारी कर सकता है, लेकिन उसे ये तवक्को न थी कि उसका बड़ा भाई कासिम बिन हशाम जैसे खरे और मुखलिस मर्द मुजाहिद को नजरबंद कर देगा। उसे कुछ समझ न आ रही थी कि क्या करे। जाहिर है शहजादा अलाउद्दीन शहजादा मोहम्मद से बड़ा भी था और बा इख्तियार भी। ताहिर बिन हशाम की हालत बेगैर थी, उसे तो सिरे से कुछ मालूम ही न था। शहजादा अलाउद्दीन ने कौन सी नुक्से अमन का खतरा जाहिर किया? ताहिर और शहजादा मोहम्मद एक ही अंदाज में सोच रहे थे। कसर सुल्तानी की मुंतजिम आला अली खान ने उन्हें चौंका दिया। शहजादा हुजूर, दरअसल शाही सुराग रसा कासिम बिन हशाम ने खतीब मगरिब अबू जाफर को अचानक गिरफ्तार कर लिया था और ये शक जाहिर किया था कि ये शख्स अदरना में कैसर के जासूसों का सरगना है। और आप तो जानते हैं कि शहजादा अलाउद्दीन खतीब मगरिब अबू जाफर के बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। शहजादा अलाउद्दीन का ख्याल था कि कासिम बिन हशाम ने एक मुअज़्ज़ज़ शख्स को गिरफ्तार करके अदरना में नक्शे अमन का खतरा पैदा कर दिया है। यही वजह है कि उन्होंने कासिम बिन हशाम को नजरबंद कर दिया। सुल्तान मोहम्मद फातिह सीरीज का सिलसिला जारी है। अगली एपिसोड में आपको बताएंगे कि क्या शहजादा मोहम्मद शहजादा अलाउद्दीन से कासिम बिन हशाम को आजाद करवा पाया। इसके अलावा खुनियाडे का अगला चाल क्या था? उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।